फैटी लिवर आजकल हर दूसरे शख्स का मसला है और इसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारी सीडेंट्री ज़िंदगी, जिसमें हम ज़्यादातर ऑफिस आवर्स में ऑफिस में बैठे रहते हैं, या अगर हाउसवाइफ्स हैं तो वो घर में ज़्यादातर बैठती हैं, चलने फिरने का काम कम से कम है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, और इसके साथ साथ जो हमारी ग़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और मुरगन हो गई है, और इस वजह से फ़ैटी लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो फ़ैटी लिवर जिन लोगों का हो जाए उसको डाइट से किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से बेहतर करना है, वो कुछ डाइट्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें आपने क्या नहीं खाना, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और लास्ट में 2 टिप्स ऐसी होंगी कि जो आपको हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी इन एडिशन टू डाइट एंड इन एडिशन टू व्हाट नॉट टू ईट। ऐसी 2 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी कि आपने फ़ैटी लिवर को किस तरह से बेहतर करना है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं, सबसे पहले फ़ैटी लिवर जिन लोगों का हो गया है वो कोशिश करें कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ होल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अब जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हमारा थोड़ा सा मूड जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको देखने में बोरिंग और टेस्टी नहीं लगती खाने में। लेकिन अगर आप इन्हीं वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टीम करके या एयर फ्राई करके और हल्का सा नमक मिर्च डाल के 1 प्लेट रोज़ाना इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आपका जो ये फैटी लिवर का मसला है वो गुजरने के साथ साथ सेटल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि आप फ्रूट जो है वो जूस की फॉर्म में ना लें, होल फ्रूट लें, यानी पूरा फ्रूट लें। जैसे आजकल किन्नू का या मौसमी का मौसम है, या आगे जो भी मौसम आएगा, तो आपने फ्रूट का जूस लेने की बजाय उसको आपने पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर जो है फ्रूट का फाइबर भी जा रहा होता है। तो ज़्यादा फ्रूट जो है आपने नहीं लेना, आपने फ्रूट का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, या हम पाम साइज़ जो है कोई फ्रूट ले सकते हैं। ये नहीं करना कि एकदम से बैठे और जो है बहुत बेतहाशा फ्रूट ले लिया, लेकिन आपने उसको पोर्शन के मुताबिक लेना है। आप एक जो है पाम साइज़ अपना एप्पल ले सकते हैं, या कोई फ्रूट सीजनल ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। इसके अलावा कोशिश करें कि आपने जब ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है तो आप होल ग्रेन इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने राइस का इस्तेमाल करना है तो आप होल ग्रेन जो है उसका इस्तेमाल करें। ओट मील जो है वो अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफ़ाइंड ना हो। आप अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफ़ाइंड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तीसरी चीज़, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स के अलावा जो आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है वो है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? लीन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम है। आपने चिकन का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फ़िश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब भी आप चिकन और फ़िश इस्तेमाल करें, या वो स्टीम्ड हो या वो बेक्ड हो, या फिर आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। सबसे चीपर तरीका ये है कि आप उसको स्टीम कर लें। उसके लिए आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव किचन गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन कॉफ़ी विदाउट मिल्क इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफ़ी जो है इसके ऊपर रिसर्चेज आ चुकी हैं कि इट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी यूज़फुल इन ट्रीटिंग फैटी लिवर। अगर हम किचन में स्पाइसेस की बात करें तो इस पर हम ऑलरेडी भी एक वीडियो कर चुके हैं। हल्दी जो है इट हैज़ अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन क्योरिंग डिफरेंट फैटी लिवर डिजीज़ेस। और टर्मरिक का इस्तेमाल जो है वो आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पे लोग इसको मसालों में के तौर पे सालन में भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसको रात को सोते हुए 1 कप दूध में भी ले सकते हैं, 1 कप नीम गर्म पानी में भी ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल करने में और कम करने में। सो ये 5 या 6 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनके इस्तेमाल से आपका जो फैटी लिवर है वो तकरीबन कुछ अरसे कंसिस्टेंट इस्तेमाल से कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या चीज़ें नहीं खानी। क्या चीज़ें नहीं खानी ये आपको जैसे मैंने वीडियो
के शुरू में बताया था कि आपने एहतियात जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फैटी लिवर का शिकार हो चुके हैं तो फिर तो आप इसको 100% बंद कर दें। अगर आप अभी उस चीज़ की तरफ अभी आप बढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का शुमार है या आप ओवर वेट हो रहे हैं या फ्यूचर में आप फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है आप उसको फेस कर सकते हैं, तो आप टाइम से ही उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें। उसमें आपने सबसे पहले जो है वो कोशिश करनी है कि मीट का इस्तेमाल यानी रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। रेड मीट के इस्तेमाल के अलावा यानी आपने जो बड़ा गोश्त है वो नहीं खाना। हाँ, जब आप बात करते हैं छोटे गोश्त की तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने गोश्त जो है वो बकरे का या बड़े जानवर का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसके अलावा अगर किसी भी फॉर्म में प्रोसेस्ड मीट आपके घर में आता है या पैक्ड मीट आता है, किसी भी फॉर्म में प्रोसेस्ड होता है, मार्केट्स में पैकेट्स में अवेलेबल है, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें और कम से कम मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं प्रोसेस्ड मीट और लेस ऑयल, ये आपको फैटी लिवर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा बोनस टिप जो है वो मैंने आपको देनी है, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके साथ आप पानी के अलावा आप चाय या कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन एक तो वो अनस्वीटेंड हो और कोशिश करें कि वो विदाउट मिल्क हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है दूध वाली चाय या कॉफ़ी पीने की, तो कोशिश करें कि उसकी बालाई उतार के हल्की सी डालें, यानी आप उसकी क्वांटिटी मिल्क की कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता फिर मिल्क की क्वांटिटी को नील कर दें। सो ये एक आपने ये करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अनस्वीटेंड टी या कॉफ़ी लेनी है। इसके साथ आप मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने 100% बंद कर देना है। और इसके साथ साथ आपने करना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज बेहतरीन ये तो है कि आप वॉक कर लें। अगर आप 30 मिनट्स के लिए जिम जाना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। किसी भी तरीके से आपने अपनी बॉडी को फिज़िकली इंगेज करना है, ओनली फॉर 30 मिनट्स। और दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आधा घंटा अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आपके सेल्फ़ लव में काउंट होता है कि आप ख़ुद से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप ख़ुद को कितना प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा दे सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होगा। 30 मिनट्स मैंने आपको एक मिनिमम अमाउंट बताई है। सो ये कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल करके फ़ैटी लिवर को ग़िज़ा के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं।